हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप जानते हैं मिलियनेयर लोग ऑर्डिनरी लोगों से कैसे अलग होते हैं? जी हाँ, उनकी आदतें उन्हें अलग बनाती हैं। इफ़ यू ऑल्सो वांट टू बिकम अ मिलियनेयर, you need to adapt a certain habits of them to become successful. Brian Tracy is the author of this book. He is Canadian-American motivational public speaker and self-development author. Let us get started with the book. आप जहाँ पहले थे आज भी वहीं हैं और उसकी वजह आप खुद हैं। आपका प्रेजेंट टाइम यानी आज आपके एक्शंस, आपकी चॉइसेस, आपके डिसीजंस की वजह से हैं जो आपने खुद चूज करी हैं और यही डिसीजन आपके फ्यूचर भी डिसाइड करेंगे। तो अब अगर आप भी सक्सेसफुल बनने का सपना देख रहे हो तो ये सपना सच हो सकता है। ये आपके ही हाथ में है। यकीन मानो, आपके लिए कोई लिमिट नहीं है सिवाय उस लिमिट के जो आपने खुद के लिए बना रखी है। आप अपने सक्सेस को खुद कंट्रोल कर सकते हो। इंसान के ब्रेन में 20 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और हम लोग अपनी लाइफ में एक छोटा सा हिस्सा ही यूज कर पाते हैं। जस्ट इमेजिन हाउ मच पोटेंशियल यू हैव इन योर ब्रेन राइट नाउ एंड यू यूज जस्ट बिट ऑफ इट ओनली। सक्सेसफुल पीपल यूज इट मोर देन ऑर्डिनरी वंस, हेंस यू ऑल टू कैन डू। आलस छोड़ दें। आपके विचार ही आपकी किस्मत बदल सकते हैं। आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो जिनके बारे में आप सोचते रहते हो। जैसे कि अगर आप पैसे को लेकर बहुत सोचते रहते हो, आप वैसी ही अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढोगे जो आपको पैसे कमाने का मौका देंगे। और यदि आप नेगेटिविटी सोचोगे तो आप हमेशा ही दुखी रहोगे। इसलिए पॉजिटिव सोचो, टेक कंट्रोल ओवर योर थॉट्स, प्रैक्टिस पॉजिटिव माइंडसेट, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी एंड एनर्जाइज्ड। ब्रायन ट्रेसी ने इस बुक के थ्रू अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करी। उनकी फैमिली काफ़ी गरीब थी। फादर के पास स्टेबल जॉब नहीं थी, इसलिए उन्हें 10 साल के उम्र से ही काम करना पड़ा। उन्होंने हर वो काम किए जैसे कि डिश वॉश, न्यूज़पेपर डिलीवरी, सेल्स जॉब, एटसेट्रा एटसेट्रा। बिना काम को छोटा बड़ा जज किए उन्होंने हर स्टेज पे सबसे सीखा और जो सीखा उसे अप्लाई भी किया। खुद पे और दूसरों को भी सिखाया ताकि वो भी इम्प्रूवमेंट ला सके खुद में। Hence the habit of applying things, learning and practicing more made him more successful. सक्सेसफुल लोग सोते जागते सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचते हैं जो उन्हें चाहिए होते हैं और उसे पाने के लिए सोचते रहते हैं, जबकि असफल लोग इसके विपरीत सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि उन्हें वो चीज क्यों नहीं मिली जो वो चाहते थे और अपने दिमाग को ब्लेम, कॉम्प्लेन से भर देते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं सोचते। सक्सेस पाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट होती है सेल्फ डिसिप्लिन। ये वो हैबिट है जो आपसे वो करवाती है जो आपको करने चाहिए, फिर चाहे वो आपके मन की हो या ना हो। जितनी ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होगी उतनी ही बेहतर आपकी लाइफ होती जाएगी। डू यू नो 1990 में अमेरिका में सिर्फ 5,000 ही लोग अमीर थे। 2000 में करीब 50 लाख लोग अमीर बने और इनमें से कोई भी खानदानी अमीर नहीं था। सब अपने दम पर मिलियनेयर बने थे क्योंकि इन्होंने गुड हैबिट्स की प्रैक्टिस की, एक बार नहीं बल्कि बार बार, और फाइनली सक्सीड भी हुए। एक अच्छी आदत जो आप भी शुरू कर सकते हो वो है सेविंग की। जी हाँ, अपनी सैलरी का 1% आप सेव करो, बाकी का 99% से अपनी जीविका चलाओ। उन सेविंग्स को भूल जाओ। उसे अपनी सैलरी का पार्ट मत समझो, ना ही उसे खर्च करो। ऐसे करते करते आप और सेविंग बढ़ाओ, 2%, 4%। एक टाइम आएगा जब आप खुद को 2 इयर्स बाद देखोगे, आपकी सेविंग्स आपकी सैलरी से कहीं ज्यादा होंगी और फाइनली आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन पाओगे। आपको ये पता लगाना होगा कि आप किस तरह के काम के लिए बने हो और उसे करना होगा। आप वही काम करना पसंद करोगे जो आपके लिए समझना और करना बहुत आसान होगा और जिसमें आपकी रुचि भी होगी, बिकॉज वो काम आपने नेचुरल टैलेंट पे फिट बैठेगा और आप उसे आसानी से कर भी पाओगे। ऐसे तो 4 तरीके के जॉब्स हैं एज पर विक्टर फ्रैंकी, अनदर ऑथर। जॉब विच इज हार्ड टू लर्न, हार्ड to do, even hard to learn, easy to do, easy to learn, hard to do, and lastly easy to learn, easy to do, which suits each one of us. We all are born with different abilities
Just find them your and make it your earning source. ब्रेन ट्रेसी की एक आदत थी, वो अपने टास्क में ज्यादा से ज्यादा चैलेंजेस को मांगते थे, ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, और बिना समय गवाए फुल एंथुजियाज्म के साथ उस कार्य को पूरा करते थे। उनके मैनेजर उनसे काफी खुश हुए और उन्हें प्रमोशन भी दिया, जिससे उनकी सैलरी डबल ट्रिपल भी हो गई। So love your work, ask for more to do and accept the challenges. You should be clear about your missions, तभी आप उसको पाने के लिए सही डिसीजंस भी बना पाओगे। दूसरी हैबिट पर्सनल इफेक्टिवनेस की है, यानी एक काम की वजह से आप दूसरे काम को कॉम्प्रोमाइज मत करो। यानी आप अपनी फैमिली, लेजर टाइम, अपनी हेल्थ और अपने काम सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दो। इससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और मन में तनाव भी कम रहेगा। जॉन ब्रायन ट्रेसी की क्लाइंट थी, तनाव में रहा करती थी क्योंकि उनका ड्यूटी का टाइम 12 आवर्स था, जिसमें से वो अपने परिवार के समय नहीं दे पाती थी। ऑथर ने उन्हें सलाह दी और बोला कि आप एक लिस्ट बनाओ मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क टू डू का, और उसको शॉर्ट लिस्ट करो प्रायोरिटीज वाइज कि सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, जो अभी होना जरूरी है, और क्या ऐसा है जो बाद में भी हो सकता है और वो दूसरे क्लाइंट पे भी दे सकती हैं। 10 में से 3 ऐसे काम थे जो उन्हें करने थे, बाकी काम की इम्पोर्टेंस इतनी नहीं थी, वो कोई और भी कर सकता था। इससे वो अपना काम जल्दी फिनिश करके घर चली जाती थी और वहाँ टाइम दे पाती थी। इससे उनकी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ी, वर्क टाइम भी कम हुआ और इनकम भी डबल हो गई। रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने की 3 हैबिट्स। फर्स्ट, एक्सेप्टेंस की हैबिट। एक्सेप्ट द पीपल the way they are and treat them with a smile. Be happy to see your loved ones even with their shortcomings. Second one is gratitude. Say thank you for everything you have and जिसने भी आपकी हेल्प करी सबको. थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट देने की हैबिट, यानी सबको अप्रिशिएट करो उनके काम के लिए। इससे हैप्पीनेस आपके अराउंड बनी रहेगी। यू विल स्टार्ट शेयरिंग द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड यू। Maintain a good habit. Good diet, be fit and active. It will boost your self-confidence. This will not allow any disease. You will ensure a better thinking ability too. यदि आप चाहते हो कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद कर रखें, तो उसके लिए आपको अपने कर्म अच्छे करने होंगे। एग्जाम्पल, एल्फ्रेड नोबेल was the founder of Nobel Prize. उनके भाई की मृत्यु के बाद न्यूज़पेपर के डेथ कॉलम में एक मिस्टेक हो गई थी कि एल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो गई है, जबकि उनके भाई की हुई थी। उनके भाई केमिस्ट थे जिन्होंने गन पाउडर डायनामाइट बनाया था, जो वर्ल्ड वॉर में लोगों की जान भी लिया। इससे लोगों ने उनके प्रति गलत इमेज बनाई। अब इस गलत इमेज की वजह से एल्फ्रेड नोबेल ने अच्छी इमेज बनाई, नोबेल प्राइज फाउंड करके, जो पीस, लिटरेचर, साइंस में चैंपियंस को दिया जाने लगा। द वेरी लास्ट हैबिट इज अच्छे सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी को पढ़ना, उससे अपने कैरेक्टर में इम्प्रूवमेंट लाना, इंस्पिरेशन लेना, ताकि आप भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सको और सोच सको। थैंक यू एवरीवन, होप यू एंजॉयड। प्लीज हिट द लाइक बटन